हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन एके क्रिप्टो भ्राता। आज का वीडियो होने वाला है क्रिप्टो वीकली एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि कल मंडे था और मैं वहां पर कर नहीं पाया था, किसी पर्सनल कारण के कारण अटक गया था। तो आज वीडियो होगा पूरा क्रिप्टो वीकली एनालिसिस के ऊपर, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप और मैक्स पेन लिक्विडेशन, सब बीटीसी डोमिनेंस, सब देखने के लिए मिलेगा आपको इसमें। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिलहाल बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है 68,985 चल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो क्लोज हुआ है वो हुआ है हमारा $65,971 के करीब। आप देख ही सकते हैं क्लियरली। हमारे पास में जो लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर आपने पिछली बार का वीकली एनालिसिस देखा होगा, तो मैंने बताया था कि हमारे पास में ये लेवल निकलेगा, जो कि 62,600 के लगभग निकलेगा। तो यहाँ पर ये लेवल हिट हो चुका है और उसके बाद में ऊपर का लेवल भी हमारा यहाँ कहीं $74,000 के आसपास में था। 74,000, 74,500 और 75,000 के आसपास में था। हालांकि जो इसका ये लेवल निकल के आया है, आप देख सकते हैं इसका हाई $74,050 बना है। थोड़ा सा और ऊपर था मेरा लेवल, यानी कि $500 और ऊपर। तो ये भी पूरा लेवल इसने हिट कर दिया है पिछले वीकली एनालिसिस में, अगर आपने वीडियो देखा है और अगर अपडेट में मेरे साथ में रहे हैं तो। फिलहाल अब क्या हो सकता है, तो अब क्या है, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में ये एक येलो बॉक्स या फिर ये एक बॉक्स है बना हुआ है। जब तक ये बॉक्स नहीं टूटेगा तब तक बीटीसी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चाहे वो डाउन साइड में हो चाहे वो अप साइड में हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, एक पूरे महीने से बिटकॉइन इसी रेंज में ट्राई कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और कुछ ज्यादा कुछ खास यहाँ पर हो नहीं रहा है। अगर आप नीचे के लिए बायस हैं, तो नीचे के लिए हमारे पास में जबरदस्त एक जो कि हमारा लो लगा हुआ है 60,000 वाला, वही है कि 60,250 का एक लो लगेगा पॉसिबली। और अगर ये ब्रेक कर देता है, ये वाली रेंज ब्रेक करके ये रेंज ब्रेक कर देता है, यानी कि $74,000 वाली रेंज ब्रेक कर देता है, तो आपको ये आराम से 79,000 से $80,000 जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही सीन चल रहा था। ये इस तरह का कुछ यहाँ पर साइडवेज रहा, थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे गिरा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा साइडवेज रहा, यहाँ पर ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर जाएगा और पॉसिबली मैक्स हो सकता है 80,000 तक जाए और फिर नीचे गिरे, है ना। तो वो भी चीज है। मैक्स जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है वीकली की, वो आ रही है हमारी $90,000 के करीब। हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पर वीकली में आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि $85,000 जा सकता है, पॉसिबल है दोस्त। $85,000 भी ज्यादा दूर नहीं है, ये वाला लेवल हमें मिल सकता है। तो हमारे पास में जो मिड लेवल का रेजिस्टेंस है वो है $80,000, $85,000 और $92,000। पॉसिबली देखते हैं कि ये यहीं से ही रिवर्स हो जाए। ऑब्वियसली ये वाला जो लेवल है 81,000 या $80,000 के आसपास से, देखते हैं क्या होगा। ईएमए चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अगर आप ईएमए में देखेंगे तो हमारे पास में 200 ईएमए का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ये वीकली में क्लोज करता है इसके ऊपर, तब तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये फिर बहुत ही ज्यादा बियरिश हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में डेथ क्रॉस बन चुका है 21 ईएमए और 100 ईएमए का। और यहाँ पर एक डेथ क्रॉस बना था जो कि 21 ईएमए और 55 ईएमए का था। उसके बाद प्राइस ने कितना यहाँ पर डंप दिखाया है अपने को, डाउन साइड लिया, और वही चीज यहाँ पर भी बनने वाली है। देखते हैं क्या यहाँ पर आगे होता है। हमारे पास में आरएसआई चल रही है कितनी, 24 के लगभग चल रही है। पिछली बार 24 के लगभग आरएसआई कब आई थी हमारे लेवल पे, इस लेवल पे आई थी, यानी कि 2022 जुलाई के अंदर आई थी। और प्राइस कहां पर थी उस टाइम पे, प्राइस थी यहाँ। तो ये एक चांस यहाँ पर भी है हमारे पास में कि अगर ये थोड़ा बहुत भी अभी भी चांस है कि थोड़ी सी लिक्विडेशन यहाँ पर नीचे खाए और उसके बाद में यहाँ पर जाए। मैंने प्रिडिक्शन यहाँ, मेरा प्रिडिक्शन क्या है कि पॉसिबली ये इजीली ऊपर यहाँ से जाएगा, ये वाले लेवल हिट करेगा, उसके बाद में एक छोटा क्या कह सकते हैं उसको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म करेगा और इस तरह से फिर ये नीचे गिरता हुआ जाएगा। 60,000 हुआ और फिर 50,000, 55,000 और 46,000 भी ये जा सकता है, मैक्स जो लेवल वीकली में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो वो चीज़ है। अब चलिए इथेरियम पे चलते हैं। दोस्तों, हम इथेरियम पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में लेफ्ट शोल्डर है, हेड है और राइट हैंड, राइट शोल्डर है, देख सकते हैं क्लियरली।
यहाँ पर काइंड ऑफ रीटेस्ट हो रहा है, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। हालांकि बियरिश ट्रेंड है, तो पॉसिबल चांस है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न परफॉर्म करे, प्ले वेल। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये भी पिछले हफ्ते यानी कि पिछले कुछ पूरे महीने, एक दो तीन चार चार कैंडल यानी कि लगभग लगभग एक महीने तक इसी डाउन ट्रेंड में, इसी चौपी मार्केट में था। ये भी एक येलो बॉक्स में ही है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास में 2360 से लेके $2400 का रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे के लेवल पे $1750 का एक सपोर्ट हमारे पास में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कब? जब तक ये जो येलो बॉक्स है तब तक ना तोड़ दे, जब तक ही। अगर ये आपको ये मानिए कि $2200 तोड़ देता है, तो 2200 के बाद भी एक अच्छा खासा एक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है रेजिस्टेंस 2280, और उसके बाद में $2360 का ये रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर के लिए बात करें तो $2800 का मैक्स रेजिस्टेंस है, और नीचे के लेवल पे लोअर लेवल पे बात करें तो हमारे पास में सपोर्ट $1310 की है। देखते हैं आती है कि नहीं आती है। फिलहाल ये लेवल यानी कि $1900 नहीं टूटता है, जब तक तो ऐसी कोई मुसीबत आने वाली है नहीं। $1900 टूटेगा वीकली में, तो भाई फिर ये आपको 1750 से लेके फिर धीरे धीरे आपको नीचे जाता हुआ $1400-1500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे पास में ये लो लगा हुआ है 1382 समथिंग का, तो देखते हैं हिट होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज ये यहीं से घूम सकता है $1586, $1600 के करीब, और ये $1550 के करीब। ईएमए देख लेते हैं, ईएमए क्या कहता है। ईएमए भी मुझे लगता है सेम ही कंडीशन है बीटीसी वाली, सेम। यहाँ पर हमारे पास में ये डेथ क्रॉस बना था, प्राइस नीचे गया। यहाँ पर भी डेथ क्रॉस बना था, प्राइस नीचे गया। यहाँ पर भी डेथ क्रॉस बना था, प्राइस नीचे गया। और यहाँ पर 21 ईएमए और 200 ईएमए का डेथ क्रॉस बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 और 100 ईएमए का डेथ क्रॉस बनने वाला है। तो ये जो वीकली क्लोज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर ये डेथ क्रॉस बनता है तो पॉसिबल चांस होगा कि प्राइस और नीचे को दबाए ये ईएमएज। आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई में क्या चल रहा है? आरएसआई फिलहाल लगभग लगभग चल रही है हमारी 22 के लगभग। पिछली बार 22 के लगभग कब आई थी? देखिए हमारे पास में ये लेवल था जो ये मान सकते हैं कि लोअर लेवल लगा था $1538 के, उसके आसपास में ये लेवल आया था। पॉसिबली यहाँ से एक बाउंस बैक मिले इसको। हर बार इसने यहाँ इस आरएसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाउंस बैक किया है वीकली में, तो हो सकता है कि वीकली में, और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि वीकली में इसने अभी अपसर्ज अप ट्रेंड पकड़ लिया है। छोटा ही सही लेकिन अप ट्रेंड पकड़ा है। पॉसिबली अपने को पूरे लेवल में जब तक हम देखेंगे कि ये $2200 नहीं तोड़ता है, तो तब तक देखेंगे हम इसको, इसमें क्या चीज बन सकती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बीटीसी डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस यानी कि ऑल्ट कॉइन्स क्या परफॉर्म करेंगे। तो देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर 59.22% चल रही है, साइडवेज कंडीशन में है। और यहाँ पर हमारे पास में एक पैनेट लाइक पोजीशन बन रही है। पॉसिबल है कि क्या करे। फिलहाल यहाँ पर 21 ईएमए 55 ईएमए का रेजिस्टेंस है वीकली में, तो अगर ये ऊपर निकलता है वीकली क्लोज करके तो ही आपको ये ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज ये वापस से साइडवेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ईएमएस को प्रेस कर रही है, और नीचे ये 100 ईएमए यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रही है। तो हो सकता है कि साइडवेज ही यहाँ पर रहे। आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई वाइज तो ये वापस बियरिश ही है, बिल्कुल बियरिश है फिलहाल। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में क्या हो रहा है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये में एक बार हटा लेते हैं। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट बन रहा है, रिटेस्ट हो रहा है। और ये जो येलो रेड बॉक्स है हमारे पास में, इसमें इसने सपोर्ट भी ले लिया है। पिछले कुछ हफ्ते से ये वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे कि बीटीसी यहाँ पर चल रहा है। ईएमए की बात करेंगे तो वही सेम 200 ईएमए का रेजिस्टेंस बना हुआ है वीकली में। अगर ये वीकली में क्लोज करता है इसके ऊपर, तो हमें वापस से 2.53 ट्रिलियन के लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। डेथ क्रॉस यहाँ पर बनने लगे हैं, ये डेथ क्रॉस है। वीकली में अगर इस तरह का कुछ सीन रहता है तो ये डेथ क्रॉस बहुत बुरा होगा, और ये प्राइस को नीचे धकेल सकता है। पॉसिबली यहाँ तक आए और फिर नीचे धकेले वापस से, तो ये चीज है यहाँ पर पॉसिबल। फिलहाल देखते हैं कि आरएसआई में क्या है। अगर आरएसआई में देखेंगे आप तो हमारे पास में कोई यहाँ पर खास डाइवर्जन नहीं है, लेकिन आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई खास डाइवर्जन क्लियर नहीं है। नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं है। 25 का लेवल है। 25 का लेवल पिछली बार कब आया था? पिछली बार आया था ये वाले लेवल पे। ओके, इस वाले लेवल से यहाँ पर इसने बाउंस लिया था। बढ़िया है भाई, बढ़िया है।
बाउंस लिया था, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये बाउंस लेता है। हमारे पास में ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर हाई है, लेकिन ये इसने यहाँ पर ये जो लोअर हाई था ये ब्रेक कर दिया है, डेफिनेटली ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद में फिर ये रीटेस्ट हो रहा है, काइंड ऑफ ये रीटेस्ट यहाँ तक इस लेवल से, सॉरी, इस लेवल से लेके इस लेवल तक हो सकता है, और फिर ये नीचे की ओर अग्रसर हो, नीचे की ओर आए। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन की बात कर लेते हैं। ऑल्ट कॉइन में क्या सीन चल रहा है दोस्त? ऑल्ट कॉइन में सेम एज इट इज सीन चल रहा है, यहाँ पर कोई भी दो राय है नहीं। ईएमएस की बात करेंगे तो आपको ही सेम चीजें, 200 ईएमए का रेजिस्टेंस दिख रहा है, रीटेस्ट हो सकता है ऊपर की ओर, डेथ क्रॉस यहाँ पर बना हुआ है। तो वही चीजें जो है क्रिप्टो मार्केट में बनी है वो की वही सेम चीजें यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो DXY चेक कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स चेक करना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर वो भी एक साइडवेज है, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है। ईएमएस देख लेते हैं। ईएमएस वाई तो 55 ईएमए का रिजेक्शन मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर 21 ईएमए, और हाँ 21 ईएमए का सपोर्ट है। तो ये भी साइडवेज वाली कंडीशन में ही है, तो ज्यादा देखने का मतलब है नहीं यहाँ पर। SPX देखता है, लेकिन SPX तो मैं हम यहाँ पर देखेंगे शाम को, ठीक है। अभी क्लोज भी है, और वीकली में चलो कुछ नहीं है, हम जब रात को लाइव करेंगे 9:30 बजे तो उसमें हम SPX वगैरह सब देखेंगे। स्टेबल कॉइन का हम मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ, स्टेबल कॉइन का क्या सीन चल रहा है, उनकी क्या डोमिनेंस है। तो भाई स्टेबल कॉइन यहाँ पर 5 ईएमए के सपोर्ट के ऊपर है। वीकली में अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो बहुत ही बढ़िया है कि ये चांसेस का होगा कि ये वापस से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे, और जिसका मतलब होगा कि आपका जो बिटकॉइन है, ऑल्ट कॉइन है, सारे के सारे यहाँ पर धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन है उनकी भी डोमिनेंस राइज हो रही है। 13.40 के लगभग मैंने प्रिडिक्ट की थी, जो कि यहाँ पर आ भी चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं लिक्विडेशन डेटा और सब चीजों के डेटा के ऊपर, ठीक है। तो हम आ चुके हैं मैक्स पेन के ऊपर। जो लिक्विडेशन मैक्स पेन है BTC का, वो है कितना? जो शॉर्ट वालों का मैक्स पेन है वो है 69,801 डॉलर, और जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है उनका पेन है 68,185। ठीक है, ये वीकली में है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप मैंने बताया तो कि आप कल ही देखने लग जाओ या परसों देखने लग जाओ, वीकली में है ये। इसी तरह से हम बात करेंगे इथेरियम की, तो इथेरियम का वीकली पेन है जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है $2174, और जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है $1995। इसी तरह से सोलाना में आप देख सकते हैं $87 का है, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है, लॉन्ग के लिए $84 यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर BTC की लिक्विडेशन आप देख सकते हैं, हमारे पास में ज्यादा लिक्विडेशन, बड़ी लिक्विडेशन किस तरफ है? ओके, सो 818 मिलियन की लिक्विडेशन हमारे पास में 25x और 50x और 100x वालों की बैठी है, जो कि कम्युनिटिव है शॉर्ट लिक्विडेशन, यानी कि प्राइस को जो नीचे लेके जा सकती है। तो कि शॉर्ट वाले जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनका ये प्राइस है $71,650। ओके, वीकली में देखते हैं कि ये बढ़ता है, वीकली में नहीं बढ़ता है। इधर देखेंगे तो हमारे पास हाँ दूसरी लिक्विडेशन ये भी है, जो 69,570 है। तो $69,570 102 मिलियन की है। और उसके बाद में जो बड़ी लिक्विडेशन है 818 की, वो है 71,650। तो इन दोनों में से कौन सी हिट होती है वही देखेंगे। फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो तो चल ही रही है। लॉन्ग साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास में लिक्विडेशंस कम है, तो यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट पॉसिबल ऊपर की साइड में ही है, क्योंकि बड़ी बड़ी लिक्विडेशन यहाँ पर वीकली में बैठी है। दोस्तों इथेरियम की बात कर लेते हैं एक बार। ओके, इथेरियम में हमारे पास में 163 मिलियन की लॉन्ग साइड लिक्विडेशन बैठी है $1973 की। और उसके बाद में फिर हमारे पास में $243 की लिक्विडेशन बैठी है शॉर्ट साइड में 55-53 मिलियन की। और उसके बाद में ये हमारे पास में 2168 की है, जो कि $501 मिलियन की है, 2168 वाली। पॉसिबली चांस होगा कि यहाँ पर प्राइस ऊपर लेके जाए, क्योंकि BTC भी अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये भी आपको $2170 तक मिल सकता है देखने को वीकली में। डेली की लिक्विडेशन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या रंग ला रही है BTC की, है ना, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फिलहाल। देखिए ये लिक्विडेशंस खाने के लिए यहाँ पर BTC जा रहा है। हमारे पास में सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के ऊपर बन रहा है। पॉसिबली आपको ये सारी लिक्विडेशन खाता हुआ दिखाई देगा 70,700-800 डॉलर तक, है ना। सारी लिक्विडेशन खाता हुआ दिखाई देगा आपको ये, है ना? जितने भी मिलियंस में लिक्विडेशन है आराम से खाएगा ये यहाँ तक की लिक्विडेशंस। बढ़िया है। तो दोस्तों ये था वीकली एनालिसिस
कैसा लगा आपको ज़रूर में। और हमारा जो ट्विटर है यानी कि जो एक्स है वो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। देख सकते हैं 1400 पोस्ट हो चुकी है, लेकिन फॉलोवर्स 34 ही हैं यहाँ पर, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। अपडेट डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं अपडेट हमेशा हर अपडेट डालता रहता हूँ हर चीज़ की, तो ये भी फॉलो कर लीजिएगा। और प्लीज़ 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 रात को जो जो 9:30 बजे लाइव होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आके मेरे साथ में जुड़िएगा। हम वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, वॉइस टू वॉइस सेशन भी कभी कभी हम कर लेते हैं लाइव के अंदर ही। तो प्लीज़ जुड़िएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।